महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुँच रही हूँ, हाँ मुझे पहुँचने दीजिए। नहीं, 1 मिनट लूँगी, मुझे पहुँचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहाँ जहाँ रोजगार की मांग है, वहाँ इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहाँ भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह ज़मीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाज़त दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहाँ भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके ज़रिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की ज़मीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमज़ोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, 1 मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी ये शुरुआत है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम, जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमज़ोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। कुछ प्रश्न जिन यहाँ पर खड़े किए गए कि क्या इसका नाम बदला गया। नामदार आप होंगे, हम कामदार हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं आपको इसके इतिहास में जरूर ले जाना चाहता हूँ। आप देखिए, आपने इसका नाम पहले क्या था और 1980 से इस तरह की योजना चल रही जहाँ पर रोजगार की गारंटी की बात करते हैं। 1999 में आपने नाम रखा जवाहर रोजगार योजना, 1989 जवाहर रोजगार योजना। तब तो आपको महात्मा गांधी जी याद नहीं आए थे तब महात्मा गांधी जी याद नहीं आए। फिर इसका नाम रखा गया 1999 में जवाहर रोजगार समृद्धि योजना। फिर उसको क्लब कर दिया गया 2001 में। इट वॉज मर्ज्ड विद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना विच फर्दर इंटीग्रेटेड विद फूड फॉर वर्क कंपोनेंट। सर 2005 में यूपीए की सरकार आई, तब भी आपने महात्मा गांधी जी को याद नहीं किया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा ही नाम था। 2009 आते आते आपको चुनाव के समय महात्मा गांधी जी याद आए, ज्ञानोदय हो गया। तो आज पूरी कांग्रेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करा दूं उन्होंने महात्मा गांधी जी को कितना याद किया था। लेकिन तो अपने नेताओं को बता देना जो आप विदेश घूमने गए हैं। अब मैं बताता हूं सर इसमें फ़र्क कितना है। सर फ़र्क कितना है मैं इतना बताता हूं
आप यहाँ गांधी जी को याद करें, लेकिन आपके गांधी बाहर हैं। मैं मनरेगा में साहब केवल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध था। जी राम जी में 125 दिन के लिए उनको रोजगार के अवसर होंगे। और यही नहीं, 15 दिन के बाद आप लोग पेमेंट देने की बात मनरेगा में करते थे, इसमें हफ्ते में आपको पैसा मिलेगा। आपके समय मस्ट्रोल में धांधलियां होती थी, गरीबों का पैसा खा लिया जाता था, हजारों करोड़ रुपए की चपत लगती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनधन योजना में खाते भी खुलवाए, अब उन्हीं खातों में पैसा डालने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, यूपीए की सरकार में 30 से 40 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट नहीं हो पाता था, वो भी ढंग से खर्च नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जब कोविड का टाइम था, तब भी 1,11,000 करोड़ रुपए हमने मनरेगा में बजट दिया, कोई पैसे की कमी नहीं आने दी, बढ़ चढ़कर उसको दिया है। यही नहीं, मैं आपके माध्यम से 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। कुछ राज्य, सर 3 मिनट में खत्म कर दूंगा, 3 मिनट में खत्म कर दूंगा। सर आप कई राज्यों की बात देखिए, बात आती है उड़ीसा आंध्र प्रदेश की फंड डाइवर्शन की बात आई, बिहार यूपी की बात आई, 2013 की घोस्ट जॉब कार्ड की बात आई, जब महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, कर्नाटक में वहां पे सूखा पड़ा, तब भी यूपीए की सरकार वहां पे पैसे नहीं दे पाई। लेकिन कोविड के टाइम पे मोदी सरकार ने बजट से ज्यादा पैसा दिया, कभी बजट में कमी नहीं आने दी। पिछले 4 साल का बजट उठाकर देखिए, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ वहां तक आता है। सर मैं 2-3 बात कह के दो बात कह के बात समाप्त कर रहा हूं। सर स्कोप ऑफ वर्क हमने प्राथमिकता दी है, वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रा, एक मिनट, लाइवलीहुड इंफ्रा, एक मिनट रुक जाइए। क्लाइमेट डिजास्टर। मुझे लगता है कि संख्या का आपको आभास कराना होगा। इस पक्ष की संख्या 299 है और इसकी 90 है, तो इसलिए आप समय इनके साथ अधिक है, इस बात को समझिए। लेकिन एक बात 1 मिनट में खत्म करिए। सर मैं इतने कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आके जियो टैगिंग भी की, बैंक खाते भी खुलाए, पारदर्शिता भी लाए, पैसे भी ज्यादा खर्च किया, एसेट भी ज्यादा क्रिएट किए। सर मैं एक बात सर बहुत महत्वपूर्ण सर सदन के इसलिए बताना पड़ेगा, अभी सर जी भी हैं, 4.5 सर आप बात सर 1 मिनट तो दे दो सर। अगर बीच में इतनी भदौरिया जी ऐसा है, इस सदन में मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं बोल पाता फिर उस तरह से, अगर ऐसा टोका टोकी होगी तो। आप बोलिए। आपके कितने के नेता बोल पाएंगे मुझे पता नहीं, आप बोलिए। मैं 5वीं बार का सांसद हूँ, यही काम करते रहे पहले। आप बोलिए। अरे बैठो आप यार। बोलिए। अरे टूका टूकी के बात कर रहे हैं। आपको अनुमति नहीं दी है, आपका कोई चीज रिकॉर्ड भी मुझे पता मैंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात उजागर की, नाम बदले की बात उजागर की, आपको पीड़ा हो रही है। लेकिन सच्चाई है कि 4.5 करोड़ से ज्यादा जॉब कार्ड डिलीट किए गए, और 1 महीने की ड्राइव में भी 1.63 लाख जॉब कार्ड सर वो साफ किए गए केवल 1 महीने के अंदर। सर टीएमसी के नेताओं पर कट मनी से लेकर बाकी आरोप लगे, और इसीलिए पश्चिम बंगाल में, मैं सच कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में मनरेगा में जो धांधली हुई सर, ये पर्ज, सर ये कहा जाता है दिस वाज नॉट पर्ज ऑफ द पुअर बट दिस इज द पर्ज ऑफ पैरासाइट्स। सर इसको खाने का काम कुछ राज्य की सरकारों ने और कांग्रेस से लेकर विपक्षी सरकारों ने किया। सर मैं इतना ही कहूंगा, आज इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, एआई सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, 4 क्षेत्रों को